डिप्रेशन क्या है? ज्यादातर लोग लो मूड के एक दौर से गुजरते हैं, लेकिन जब आप डिप्रेस होते हैं तो आप चंद दिनों के बजाय हफ्तों या महीनों तक मुसलसल उदास महसूस करते हैं। डिप्रेशन एक पेचीदा मसला है। मुख्तलिफ लोगों में डिप्रेशन की एक जैसी अलामत तो हो सकती है, लेकिन मुमकिन है मसला एक जैसा ना हो और दोनों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका इलाज की जरूरत है। तनाव, जीनियात और हयातियात मिल जाएं तो समझें डिप्रेशन की रेसिपी तैयार है। तनाव जिस्म में कीमियाई अमल और रद्द अमल का सिलसिला शुरू करता है। अगर तनाव मुख्तसर मुद्दत के लिए हो तो जिस्म में हीमोस्टेसिस, जो कि जिस्म की फितरी तवाज़ुन की हालत में वापस आ जाता है, लेकिन अगर ये मुसलसल रहे तो ये दिमाग और जिस्म को थका देगा। डिप्रेशन की कुछ वजूहात को देखते हैं। एक है इब्तदाई नुकसान या सदमा। बाज़ वाक़यात के देर पर जिस्मानी और जज्बाती नताइज हो सकते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक इब्तदाई ज़िंदगी में ख़ानदान के करीबी अफराद से जुदाई और जज्बाती सदमे लोगों को ज़िंदगी के बाद के हिस्सों में डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार बना सकते हैं। गहरे इब्तदाई नुकसानात जैसे कि वालिदैन की मौत या किसी अजीज़ की शफ़क़त से महरूमी ज़िंदगी भर महसूस हो सकती है। सदमात भी नफ्सियात पर मुस्तकिल तौर पर असरअंदाज होते हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक छोटी लेकिन एक दिलचस्प तहकीक से पता चलता है कि जिन खवातीन को जिंदगी में बदसलूकी का सामना करना पड़ा हो वो इन खवातीन के मुकाबले में ज्यादा शदीद तनाव का शिकार हैं जिनके साथ ज्यादती नहीं होती। अगली चीज है तिब्बी मसाइल। बाज़ तिब्बी मसाइल देर पा मूड की खराबी से मुंसलिक होते हैं। दर हकीकत दीगर तिब्बी बीमारियां और दवाएं 10 से 15% तक डिप्रेशन की वजह हो सकती है। दिल की बीमारी को डिप्रेशन से भी जोड़ा जाता है। दिल के दौरे से बच जाने वालों में से निसफ तादाद इस बात का एतराफ़ करती है कि या तो इनके अंदर डिप्रेशन की वाज़ेह अलामत थी या फिर वो माजी में मतवातर लो मूड का शिकार रह चुके थे। अच्छी खबर यह है कि सही इलाज और मदद के साथ डिप्रेशन के शिकार ज़्यादातर लोग मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं। हल्के डिप्रेशन के लिए, जिसे माइल्ड डिप्रेशन भी कहते हैं, वर्जिश करना या कोई खेल खेलना बहुत फ़ायदेमंद है। इस बात का सबूत मौजूद है कि वर्जिश डिप्रेशन पर काबू पाने में मदद कर सकती है। और ये जज्बात और ख्यालात का इजहार एक और सलूशन है। अपनी गुफ्तगू में एहसासात का इजहार करना मददगार भी साबित हो सकता है। जब आप ये बताते हैं कि आप कैसे महसूस करते हैं और सुनने वाले का रवैया यकीन दहाने वाला हो तो ये आपको पुरस्कून होने में मदद देता है। मॉडरेट डिप्रेशन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो है काउंसलिंग। मौलिद से बात करने से दिमाग की सरगर्मी को पुरस्कून करने में मदद मिलती है। देखभाल और केयर का एहसास बहुत मददगार साबित होता है। अगली चीज़ है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मौलिज और मरीज मिलकर साथ काम करते हैं ताकि मसाइल को इनके अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया जा सके, जैसे कि ख्यालात, जिस्मानी एहसासात और अमाल, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस। इसके बाद मौलिज ये जानने में मदद कर सकेगा कि ये तनाव पैदा करने वाले गैर ज़रूरी हालात और तर्ज अमल को कैसे तब्दील किया जाए। शदीद डिप्रेशन, जिसे सीवियर डिप्रेशन कहते हैं, के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी रिकमेंड की जाती है, जहां मुआलिजीन की तरफ से एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात और CBT का मुरक्कब तजवीज़ किया जाता है। पहली चीज़ है मुतहर्रिक रहने और वर्जिश करने की कोशिश करें। हकीकत पसंदाना अहदाफ तय करें। दूसरे लोगों के साथ वक़्त गुजारने की कोशिश करें। किसी काबिल एतमाद दोस्त या रिश्तेदार पर एतमाद करें। अपने आप को अलग थलग ना करें और अगर कोई मदद करना चाहे तो उनको मदद करने की इजाज़त दें। अपना मूड बतदरीज बेहतर होने की तवक्को करें, क्योंकि फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों को इस वक्त तक मुलतवी करें जब तक आप बेहतर महसूस ना करें। दूसरों के साथ अपने फैसलों पर बातचीत करें जो आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपकी सूरत हाल के बारे में ज़्यादा मारूजी नज़रिया रखते हैं। डिप्रेशन के बारे में अपने आप को तालीम देना जारी रखें। जो लोग ईमान रखते हैं और अपने मजहब की हकीकी पैरवी करते हैं वो इस मर्ज में या तो मुब्तला ही नहीं होते, अगर हो भी जाएं तो इस पर काबू पा लेते हैं। मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड इसका बेहतरीन इलाज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।